हाँ भाई, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कौन सा मेथड है, एपी मेथड है। ठीक है, एपी मेथड है। ठीक है, एपी मेथड इसमें ये है कि अगर आपका बेसिकली बाइनोमियल जो कोफिशिएंट्स है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो अगर एपी में है तो क्या करेंगे। ठीक है, लाइक आपका ये है लाइक ए टाइम्स एन सी जीरो प्लस ए प्लस डी टाइम्स एन सी वन। ठीक है, प्लस ए प्लस टू डी टाइम्स एन सी टू प्लस ए प्लस थ्री डी टाइम्स एन सी थ्री। ठीक है, प्लस डॉट है आपका ए प्लस एन डी टाइम्स एन सी एन। ठीक है, ये अगर आपको लिखना है इसका तो ये सब निकालना है। तो एस इज इक्वल टू ये मान लीजिए, फिर एस इज इक्वल टू आप इसको जब लिखेंगे ना बेसिकली क्या करकर उल्टा करके लिखेंगे। और एन सी हम जानते हैं कि एन सी आर इज इक्वल टू जानते हैं कि एन सी आर इज इक्वल टू होता है आपके पास एन सी एन माइनस आर होता है। ठीक है, ये चीज़ भी हम जानते हैं। तो इसको जब उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस एन डी टाइम्स एन सी जीरो। ठीक है, प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी टाइम्स एन सी वन प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी टाइम्स एन सी टू। ठीक है, और प्लस आपका डॉट है ए टाइम्स एन सी जीरो। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो टू एस इज इक्वल टू है आपके पास, दोनों को जोड़िएगा तो टू एस इज इक्वल टू है आपके पास टू ए प्लस एन डी। ठीक है, और टाइम्स एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू और प्लस डॉट आता है प्लस एन सी एन। ठीक है, मतलब कि टू एस इज इक्वल टू टू ए प्लस एन डी टाइम्स आपका है बेसिकली टू बार एन। तो एस इज इक्वल टू टू ए प्लस एन डी टाइम्स आपका है टू पर एन माइनस वन। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया है बेसिकली, आपका फाइनल जो रिजल्ट आया वो ये है कि एस इज इक्वल टू टू ए प्लस एन डी टाइम्स टू पर एन माइनस वन। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। एपी मेथड आप चाहें तो आप इसको बेसिकली पीएमआई से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, पीएमआई मतलब होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप बेसिकली डिफरेंशिएशन से भी आप प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही। ठीक है, फिर आप चाहें तो आप इसको बेसिकली पीएनसी से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, पीएनसी अप्रूफ चाहे तो इसको आप बेसिकली पीएनसी से भी आप प्रूफ कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, पीएनसी से हम लोग इसको बेसिकली ऐसे प्रूफ करेंगे कि पीएनसी से अगर इसको प्रूफ करना है ना तो आप ऐसे मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं, उनमें से आपको बेसिकली कितने भी बच्चे सिलेक्ट करने का क्या तरीका है। तो 50 सी जीरो प्लस 50 सी वन प्लस 50 सी टू और प्लस डॉट आता है बेसिकली 50 सी 50 इज इक्वल टू। ठीक है, और आप बेसिकली हर बच्चे से पूछिए कि तुम आओगे या नहीं आओगे, आओगे बेसिकली तो या नहीं आओगे। तो आपके पास आ गया 2/50। ठीक है, मतलब कि अगर ये है ना कि आपके पास टोटल बच्चे हैं 50 बच्चों में से आपको कितने भी बच्चे सिलेक्ट करने का टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है। तो आपने 50 सी जीरो प्लस किया है 50 सी वन प्लस 50 सी टू प्लस डॉट प्लस 50 सी 50 इज इक्वल टू है आपके पास बेसिकली 2/50। या फिर आपसे को ये बोलते हैं कि आपके पास टोटल है बच्चे हैं 50। ठीक है, ठीक है, और आपको 50 बच्चों में से एक टीम बनानी है और बेसिकली वो टीम में से एक बेसिकली कैप्टन होगा। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या है। पहला टर्म से आपके पास बेसिकली 50 में से 0 आपने किया है सिलेक्ट और 0 में से 1 को बना दिया कैप्टन। फिर आपने किया है 50 में से 1 सिलेक्ट किया है और 1 में से 1 को कैप्टन बना दिया। फिर आपने 50 में से 2 सिलेक्ट किया है। ठीक है, फिर आपने जो है वो 50 में से आपने 2 सिलेक्ट किया है और 2 में से 1 को कैप्टन बना दिया। फिर आपने 50 में से 3 सिलेक्ट किया है और 3 में से 1 को कैप्टन बना दिया। फिर आपने 50 में से 4 सिलेक्ट किया है। ठीक है, फिर आपने 50 में से 4 सिलेक्ट किया है और 4 में से 1 को कैप्टन बना दिया। ऐसे ही आप करते कर देंगे 50 में से 50 सेलेक्ट कर लिए और आप 50 में से 1 को कैप्टन बनाए। तो ये आपका बेसिकली इक्वल होगा बेसिकली अगर आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली एक पहले आप कैप्टन आप सिलेक्ट आप कर लीजिए। तो उसके तरीका है मतलब है बेसिकली 50 तरीका है। एक कैप्टन आप चुनने के आपके तरीके हैं 50, उन 50 में से किसी भी एक को आप चुन सकते हैं। ठीक है,
भाई खुल जा भाई 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 भाई, हाँ 50 इंटू, और बाकी के जो n-1 लोग बचे हैं उन सब से आप पूछ लिए कि तुम आओगे या नहीं आओगे, तुम आओगे या नहीं आओगे, तुम आओगे या नहीं आओगे। तो इसका तरीका है बेसिकली टू दी पावर n-1 आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली तो क्या रिजल्ट लाया है, हम लोगों ने लाया है 50C0 इंटू 0C1 प्लस 50C1 इंटू 1C1 प्लस 50C2 इंटू 2C1 प्लस 50C3 इंटू 3C1 टोटल आपका है 50C50 इंटू 50C1। ठीक है, ये बराबर है आपका बेसिकली, ये बराबर है आपका बेसिकली 50 इंटू है आपके पास 2 टू पावर n-1 के बराबर है। ठीक है, मतलब हमने 50 में से 0 बच्चों को सिलेक्ट किया, फिर 0 में से 1 हमने सिलेक्ट कर लिया है कैप्टन। हमने 50 में से 1 को सिलेक्ट किया, फिर 1 में से 1 कैप्टन सिलेक्ट कर लिया। हमने 50 में से 2 को सिलेक्ट किया, फिर 2 में से 1 कैप्टन सिलेक्ट कर लिया। हमने 50 में से 3 को सिलेक्ट किया, फिर 3 में से 1 कैप्टन सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ऐसे करते करते हमने 50 में से 50 को सिलेक्ट किया और फिर 50 में से 1 को कैप्टन सिलेक्ट कर लिया। ये बराबर है इसके कि आप पहले ही 50 में से 1 को कैप्टन सिलेक्ट कर लीजिए 50 इंटू, और बाकी के n-1 लोगों से पूछिए कि तू आएगा या नहीं आएगा, तू आएगा नहीं बेसिकली या नहीं आएगा, तो आप बेसिकली आएगा या नहीं आएगा, टू दी पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आता है बेसिकली वो बहुत, मतलब आपने पीएनसी से ही बिना एपी का फॉर्मूला लगाया ही आपने ये बेसिकली ला दिया कि 50C0 इंटू 0C1 प्लस 50C1 इंटू 1C1 प्लस 50C2 इंटू 2C1 प्लस 50C3 इंटू 3C1 प्लस 50C4 इंटू 4C1। ठीक है ना, प्लस डॉट आपको पता है 50C50 इंटू 50C1, ये बराबर है आपका बेसिकली 50 इंटू है आपका 2 टू द पावर n-1 पे। ठीक है, और ये आपने पहले ये लाया था कि 50C0 प्लस 50C1 प्लस 50C2 प्लस और 50C50 आपका बराबर है 2 टू द पावर 50। तो ये है कुछ 2-3-4 चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आई होप यू आर लर्निंग वेल डिवाइन। हाँ, डिफरेंशिएशन से भी ये प्रूव हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस।